झूठ की दुकान है, झूठ बोल रहे। कोई हलफनामा नहीं दिया कांग्रेस ने, कोई हलफनामा नहीं दिया। सुप्रीम हमारा शुरू से स्टैंड था कि राम मंदिर बने। देखो, हमारे राजीव गांधी ने उसके ताले खोले, हमारे राजीव गांधी के समय उसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद में कोर्ट के द्वारा ही हमने बोला था सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी मान्य होगा, हमने मान नहीं करा उसको और मना मंदिर। बड़ी खुशी की बात है, राम हम सबके आराध्य हैं। इनने खाली थोड़ी, राम तो कण कण में राम है, दिल में राम है। ठीक है, एक मिनट। हमारे प्रतिपक्षी महोदय का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया, केजरीवाल गिरफ्तार होता है तो ये बोलते बीजेपी ने करवाया है, और राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया तो ये बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। ठीक है, मैं एक बहुत टेक्निकल बात करूंगा कि जब हाई कोर्ट से ये मामला राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट गया तो 70,000 पन्ने थे जो अलग अलग भाषाओं में थे, संस्कृत में थे, हिंदी में थे, अंग्रेजी में थे, फारसी में थे, अलग अलग उर्दू में थे, अलग अलग थे। उनको वहां की सरकार, जो कांग्रेस के गठबंधन वाली सपा सरकार है, इन सब लोगों ने उन 70,000 पन्नों को सुप्रीम कोर्ट भेजा, कई दिनों तक नहीं भेजा। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, उन पन्नों को हमने सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भिजवाया, जल्द से जल्द काम करवाया और उसके बाद में हमारा राम मंदिर बना है। इन्होंने हमेशा टांग अड़ाई है। मैडम, ये अयोध्या के श्री राम मंदिर की तो बात करेंगे, पर यह झवेरी राम मंदिर की भूमि थी 25 बीघा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको बिकवाया। 2005 में उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया, अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, पर और कोई भी राम भक्त उसमें बीजेपी का आदमी ये बोलने को तैयार नहीं है। 500 करोड़ की जमीन है, कोई भी बीजेपी वाला नहीं बोलेगा। अयोध्या की बात करेंगे पर देवास के राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। दूसरा मैडम, दूसरी बात यह है इसमें कि मैडम किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा, बीच में कोई भी नहीं बोले। आज पहला चुनाव है, आज ओके सर, पहला ऐसा चुनाव है आज आजादी के बाद जिसमें मुद्दों की बात नहीं हो रही है। हम 400 पार की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महिला अपराध की बात नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे। हमारी देश में चाइना कब्जा करा, हमारी मुहिम हो जाती है। पाकिस्तान के लिए हम कहेंगे। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बोला कि राम मंदिर, राम हमारे भी है और राजीव गांधी जी ने। सब एक ही बात करेंगे, डिटेल मत कीजिए आप। देवास वाली बात ठीक है, मैं जवाब लूंगी पहले। ठीक है, निश्चित रूप से मैडम, मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, वो मुद्दे इस देश में अब चलने वाले नहीं, क्योंकि मोदी। कौन सा मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी का? महंगाई, बेरोजगारी, ये नहीं चलेगा मुद्दा। नहीं मुद्दा चलने वाला है, ये मुद्दे की बात नहीं होगी। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन करते हुए मेघालय की शिक्षा पद्धति को समाप्त करके इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर मोदी जी ने हर युवा को अपने अवसर पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया। विश्वकर्मा योजना के देवास के मंदिर का जो मुद्दा उठाया, विश्वकर्मा योजना के देवास के मंदिर का मुद्दा राम का, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वो प्राइवेट ट्रस्ट का मुद्दा था। मैंने श्री राम मंदिर जब वो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, देवास के किसी कांग्रेसी ने उस पर काम नहीं किया, लेकिन जिला अध्यक्ष राजू गंडलवाल ने जनता के सहयोग से 15-20 लगाकर 20 लाख रुपए लगाकर उसका जीर्णोद्धार कराया और उसको पूर्ण तरीके से संपन्न कराकर और राम जी के दर्शन का सौभाग्य देवास की जनता को देने का काम किया। हमने ट्रस्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमको हाई कोर्ट भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम सारी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उसको पब्लिक ट्रस्ट घोषित कराकर अतिशीघ्र उसमें भव्य निर्माण के साथ राम जी का आस्था का केंद्र बनाने का हम काम देवास में करने वाले हैं। सभी लोगों तक पहुंचना है तो बार बार जो चेहरे रिपीट हो रहे हैं, प्लीज वो ना अपना हाथ खड़ा करें। सर ये बताइए, जो बीजेपी ये कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा नहीं है, तो नहीं है क्या वाकई? मुद्दे तो हैं, हालांकि ये चुनाव मूल रूप से मुद्दा विहीन नजर आता है। समय के साथ विकास का पैमाना बदल चुका है। आज अगर हम विगत एक दशक की बात करें तो देवास लोकसभा क्षेत्र में विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन आज विकास का पैमाना बदल चुका है। आज सड़क, बिजली, पानी तक विकास सीमित नहीं रह गया है। आज अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी परिवहन सुविधाएं, चूंकि देवास इंदौर महानगर का एक सैटेलाइट टाउन है, तो यहाँ पर हजारों हमारे यहाँ के युवा और लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इंदौर जाते हैं। यहाँ पर अच्छे परिवहन की सुविधा की आवश्यकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मेट्रो रेल की बात करती है, स्मार्ट सिटी की बात करती है, एयर कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन देवास लोकसभा के 8 विधानसभा में 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज तक ट्रेन ही नहीं पहुंची है। तो बहुत सारे। ठीक है, एक मिनट सर, ये बताइए, ठीक है आप पहले बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव मुद्दे और विचारधारा छोड़ के लड़ रही है। एक उनने विचारधारा छोड़ दी जो आरएसएस और जनसंघ के समय थी। आज कांग्रेस के, सपा के, शिवसेना के सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए? एक विचारधारा उनने उनके ताक पे रख दी। मुद्दा, असल मुद्दा आम नागरिकों का क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, वो तो सब छोड़ दी। मंदिर पे कितनी बार चुनाव लड़ोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार? धारा 370 पे कितनी बार चुनाव लड़ोगे? क्या लोगों के जीवन की आवश्यक वस्तु है क्या मंदिर और धारा 370 के? और भी कई मुद्दे हैं। ये देश का चुनाव है, देश के लोगों की निगाहें कि मोदी जी कुछ ऐसा काम करें कि जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। ठीक है, यहाँ से सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? आपने नहीं, माइक मेरे पास रहेगा। ये बताइए कि जो आपने सुना। सिंह ठाकुर मेरा नाम है और मैं आम आदमी पार्टी से लोकसभा सचिव हूँ। और वर्तमान में अगर देवास की राजनीति देखी जाए तो यहाँ की राजनीति पूरी तरह से ध्वस्त है और यह सिर्फ चापलूसों की राजनीति है। सवाल तो सुना ही नहीं आपने मेरा। आपका नाम क्या है सर? मैं तो अभी आया हूँ। ठीक है जी, बताइए। नहीं, वहाँ आप आइए, आगे आइए। उनकी बात सुनिए आपने। मंदिर के नाम पर कब तक चुनाव जीतते रहेंगे? असल मुद्दा क्या है? आप युवा हैं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपने विचारों के माध्यम से आई थी। पहला मुद्दा ही भारतीय जनता पार्टी का राम जन्मभूमि और धारा 370 का था। रही बात हमारे पंडित दीनदयाल जी ने एक नारा दिया था एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का। अंत्योदय के नारे को सार्थक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि गरीब की थाली में 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो गरीबों के लिए कर रही है ना, अमीरों के लिए तो कर नहीं रही। गरीब को मिल रहा है वो। ठीक है।